रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड और अतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते तीसरे रोज भी बंद। फैजाबाद पर कंटेनर्स मौजूद होने से शहरियों को मुश्किलात। अंदरून रावलपिंडी से रुकावटें हटा दी गई। शहर में मजमूई तौर पर ट्रैफिक बहाल है। इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। इस्लामाबाद से पीटीआई मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स रात भर इन एक्शन। डी चौक के अतराफ कारोबारी प्लाजों में सर्च ऑपरेशन किया। मुजाहिरीन की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपने वज़ीर आला को लापता करार दे दिया। सूबाई असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब। वज़ीर आला के लापता होने पर बहस की जाएगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामिये में कहा गया है कि केपी हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों ने यलगार की। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हो रहा। मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर छोड़ने का मुतालबा। सरकारी ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। सादा कपड़ों में मलबूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार पकड़े गए। अहलकारों के पास पिस्तौल, आंसू गैस के शेल थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग भी की। जो शेल मारे गए वो पुलिस इस्तेमाल करती है। 564 गिरफ्तार अफराद में से 120 अफगान शहरी थे। मुजाहिरीन की ख्वाहिश थी कि जो बैनुल अक़वामी वफूद आ रहे हैं वो ना आए। इन लोगों की ख्वाहिश थी कि लाशें गिरे जिस पर ये सियासत चमकाएं। हमने इनकी स्ट्रेटजी नाकाम बनाई। पूरा इलाका क्लियर है ताकि इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को सुकून मिले। अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? सहाफ़ी का मोहसिन नकवी से सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा आप बता दें वो कहाँ हैं। चुंगी नंबर 26 पर जख्मी होने वाला इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार अब्दुल हमीद अस्पताल में जाँ बहक। अब्दुल हमीद मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी हुआ था। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह पर अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। अब्दुल हमीद एबटाबाद के रिहायशी थे और उन्हें 3 माह बाद रिटायर होना था। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। बाबू साबूत होकर ईस्टर्न बाईपास सगिया के रास्ते भी खोल दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक रवा दवा। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान दिन भर एक्शन जारी रहा। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर गिरफ्तारी से बच गए। लाहौर ऐवान अदल के बाहर पुलिस और वकला में भी तसादुम हुआ। पुलिस ने 15 वकला को गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ हाउस शाहराह फैसल से 8 अफराद को हिरासत में लिया गया। अमरीका ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमात से गुरेज करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मुजाहिरे इज्तिमात पुरतशद्दुद हो सकते हैं। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी एहतियात बरतें, मकामी मीडिया पर नजर रखें और इर्द गिर्द के हालात से आगाह रहें। अमरीकी शहरी शनाख्त अपने साथ रखें, हुकाम के साथ ताउन करें। मेरी प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारे कुछ और इश्यूज़ पे थे, उसमें विवाद राज पे डिस्कशन नहीं हुई। को ब्रीफ किया जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस वक्त जो इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल डिस्कस की। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा लोगों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी कहाँ है? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं तो क्या वो कानून से बालातर हो गए? पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खिताब की दावतें दे रही है। लोगों के डी चौक पर आने से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। तारीख रकम हो गई। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। फैसल वादा का ट्वीट।
लिखा लाल जराब और हैट पहनने वाले अंदर से रैट और कैट साबित हुए, गंडापुर को पकड़ भी ना सके। भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। कराची में सीटीडी का दहशतगर्दों से मुबैना मुकाबला। सीटीडी अफसर अली रजा के कत्ल में मुलव्वस 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द उस्मान और रशीद का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। दहशतगर्दों ने कैसे रैकी करके वारदात की फुटेज आबा न्यूज से हासिल कर ली। मुलजिमान ने अली रजा को शकील का ऑपरेशन के करीब निशाना बनाया था। इसराइल का बैरूत में एक और बड़ा हमला। इसराइली तैयारों ने जनूबी लेबनान में आधे घंटे तक मुसलसल बमबारी की। कई इमारतें तबाह हो गई। बैरूत में तैयारों की लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के अतराफ में बमबारी। लेबनान और इसराइल की सरहद पर हिजबुल्लाह और सेहूनी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इसराइल की दीरुल बलाह में मस्जिद पर बमबारी। 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम का 1 साल। बरतानिया से अमरीका तक मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हजारों अफराद ने रैली निकाली। लंदन में फलस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आजम को जंगी मुजरिम करार दिया। मैड्रिड में मुजाहिरीन का कहना था यूरोप कातिल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। चिली में गजा में शहीद बच्चों की याद में मार्च किया गया। शुरका का कहना था इसराइल खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। गजा में बच्चों पर इसराइली बमबारी की अक्कासी भी की गई। जमात इस्लामी का आज कराची में अल-अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान क़यादत करेंगे। शारा फैसल पर मिलियन मार्च के इंतजामात मुकम्मल। जमात इस्लामी की शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए चार्टर्ड तैयारा श्रीलंका रवाना। पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजारत दाखिला 3 माह से श्रीलंकन हुकाम से राब्ते में थी। वजीर निजकारी आलिम खान श्रीलंका से पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर, जेहलुम, गुजरात, सराय आलमगीर, गुजरांवाला, सियालकोट, हालिया, उकाड़ा, मरी, एबटाबाद, लकी मरवत, बटागराम और स्वात में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब से अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। ओकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतें फराहमी यकीनी बनाए। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके माचका में टारगेटेड ऑपरेशन। 2 डाकू मारे गए, दीगर साथी फरार। डाकुओं की शनाख्त सरमद भैया और सज्जू मलकानी के नाम से हुई। डीपीओ के मुताबिक डाकू एसएचओ रमजान के कत्ल में मुलव्वस थे। पानी के अंदर आगे चले गए थे। इन 6 में से 4 बंदे डूब गए, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स। 3 लाशें हमने निकाल दी हैं, 2 लेडीज़ की और 1 जेंट्स की। ये तीनों जो है बहन भाई है और एक इनका बहनी है मुस्तफ़ा, जिसकी लाश अभी निकाली नहीं। कराची में मनोड़ा साहिल पर डूबने वाले 4 में से एक शख्स का ताहाल कुछ पता नहीं। गुज़श्ता रोज साहिल पर एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए थे। 3 बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के मकाम पर बड़ा जलसा। कामला हैरिस पर तनकीद। कहा डेमोक्रेट्स की नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। कामला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। एलन मस्क ने खिताब में एक बार फिर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया।
फैमिली को हम सपोर्ट करेंगे कि उसका बच्चा या उसके बच्चे जाके एजुकेशन ले सकें। मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फंड विल सपोर्ट ऑल द मेमन्स अराउंड द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एजुकेशन के बगैर, हेल्थ के बगैर और हाउसिंग के बगैर ना रहे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग, WMO के सदर सलमान इकबाल ने सालाना मीटिंग की सदारत की। WMO के पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, श्रीलंका, यूरोप और बरतानिया चैप्टर्स, ग्लोबल लेडीज़ विंग और ग्लोबल यूथ विंग के सदूर और चेयरपर्सन्स ने सालाना रिपोर्ट्स पेश की। गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों के बारे में आगाह किया। सदर WMO सलमान इकबाल ने हिदायत की तालीम, सेहत और हाउसिंग को तरजीह दी जाए। ग्लोबल लेडीज़ विंग और ग्लोबल यूथ विंग के लिए भी अहम फैसले किए जाएं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे। दोनों टीमें दुबई स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त दी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं। उनको रिलैक्स रखें, जो भी अब डिसीजन होने जा रहा है कैप्टनसी को लेकर, तो आपके पास स्टिल थोड़ा बहुत टाइम है। जल्दी में कोई फैसला ना करें, जो फैसला टीम के लिए बेनिफिशियरी है उसी का इम्प्लीमेंट करें। इंडिया को आना चाहिए। कप्तानी के हवाले से जल्दबाजी में फैसला न करें। साबिक कप्तान यूनुस खान की ऑस्ट्रेलिया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम खिलाड़ियों पर ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत का बोझ डाल देते हैं। खिलाड़ियों को पुरसुकून रखना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई आज होगी। कौमी कप्तान शान मसूद और इंग्लिश कायद ऑली पॉप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैन स्टोक्स की इंजरी के बायस ऑली पॉप पहले टेस्ट में क़यादत करेंगे। मुल्तान में कल से सीरीज का आगाज होगा। डांस, म्यूजिक, थिएटर और फनून लतीफ़ा के फनकारों ने आलमी सकाफती मेले में 4 चांद लगा दिए। जापानी थिएटर ग्रुप गॉम्बो ने कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी ज़बान में पेश किया। शुरका की भरपूर दाद, मुल्की और बैनुल अक़वामी मौसीकारों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुर ताल का जादू जगाया। दिल को छू लेने वाली धुनें पेश की। माई ढाई ने सकाफती नगमे गाए। शाहज़ेब अली ने अपनी रोमांवी आवाज़ का जादू चलाया। यूक्रेन के कमालिया ने भी अपनी जानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन को खूब महसूस किया। आलमी सकाफती मेले का 11वां रोज़ कवाली का नाम रहेगा। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में हॉट एयर बलून फेस्टिवल, आसमान रंग बरंगे गुब्बारों से भर गया। शुरका ने अपने मनपसंद हॉट एयर बलून में सैर की।